बचपन तो जो असी वॉशरूम जाते तो साढ़े नाल भेदभाव होंदा है कि असी जिहड़ा भी वॉशरूम चूज करना चाहते हो सानू उस वॉशरूम में जान नहीं देंगे। सानू जेंडर करैक्शन थैरेपी नाल भी गुजरना पैंदा, जिहड़ा साडे पेरेंट्स या फैमिली वाले करते हैं कि ये शायद बच्चा ठीक हो सकता है या उन्हें रिश्तेदार हो गया या आत्महत्या करने की मैं कोशिश की। +1 +2 जो मैं गई तो एज की गल हुई, ये जबरदस्ती वाला काम तो बचपन तो 6-7 साल की उम्र से मुझे याद है कि मेरे चाचे, मेरा अंकल, मेरा कजन, मेरा पड़ोसी से मेरा सेक्सुअल अब्यूज करता था। कोरोना वर्गी महामारी ने सब दे रोजगार ने ऑलमोस्ट ठप कर दिते ने, खत्म कर दिते ने, पर जिथे आम लोगों को अधिकार है अपने हक लैन दा, अपने राइट्स का उन्होंने अधिकार है। इस दौरान गलबात करनी मौजूद ने मेरे नाल धनंजय चौहान, जिन्होंने कहना कि ट्रांसजेंडर वर्गा विंग भी होना चाहिए क्योंकि उन्होंने भी अधिकार है अपने हकों वास्ते लड़न का, अपने हकों वास्ते अगे आउंदा। पर सरकार अगे इन्होंने बहुत जी है विनती की, इन्होंने ईवन जो बॉलीवुड एक्टर सोनू सूद ने उन्होंने भी ट्वीट किया, पर जो रिस्पॉन्स है हाले तक कोई रिस्पॉन्स नहीं। इस खास मौके पर धनंजय जी नाल गलबात कर रहा, उन्होंने इस बारे विचार जानते हैं तो होर भी कई सारी गल्लां इस मुद्दे नाल जुड़ियां आपां करांगे। तुहाडा बहुत बहुत स्वागत है टीवी NRI ते। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। टीवी NRI का मैं बहुत बहुत शुक्रिया करती हूँ कि उन्होंने मैनू मौका दिता अपनी गल रखने का, सारे आवाम के अगे गल रखने का मौका दिता, तो मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਰਨੀ ਕਾਫੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ PU ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਵੀ ਅਟੈਚ ਹੋ, ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਵਾਈਜ਼ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ? ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸੰਘਰਸ਼ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਨਾ ਟ੍ਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਹੈ, ट्रांसजेंडर ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੋਨੋਂ ਨਾਲ ਦੋ ਗੱਡੀ ਦੇ ਦੋ ਪਹੀਏ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਾਡੀ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਚਪਨ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਜੱਦੋ ਜਹਿਦ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ, ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਉਹ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਬਾਇਓਲੋਜੀਕਲ ਸੈਕਸ ਐਂਡ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲ ਸੈਕਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਿਸਮੈਚ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੈ ਕੌਣ, ਅਸੀਂ मेल है फीमेल है। हालांकि मैं अपने आप में बचपन तो आइडेंटिफाई फीमेल करती रही, लेकिन समाज में एक्सेप्ट नहीं करता सी कि तुम फीमेल तो होनी। फीमेल उसी को मन्निया जाता समाज में जोड़े बच्चा पैदा कर जी जननी है। बाकी जोड़े समाज में चाहे वो ट्रांस मैन है चाहे ट्रांस वूमेन है, उन्होंने ना तो आदमी या ना औरत का दर्जा दिता जाता है। ये बचपन तो ही है, चाहे फैमिली हो चाहे सोसाइटी हो, कोई भी हो, साढ़े आस पास हर इंसान साढ़े नाल डिस्क्रिमिनेशन करता, बुली करता, हैरेसमेंट करता। स्कूल भी सानू कट्टिया जाता, स्कूल भी सानू स्कूल छड्डण वास्ते जो मजबूर होना पैंदा है, क्योंकि स्कूल भी बुली होंदी, हैरेसमेंट होंदी। बचपन तो जो असी वॉशरूम जाते तो साढ़े नाल भेदभाव होंदा है कि असी जिहड़ा भी वॉशरूम चूज करना चाहते हो सानू उस वॉशरूम में जान नहीं देंगे। तो मेरे नाल बचपन तो ये थोड़ा डिस्क्रिमिनेशन होया एंड स्कूल 7 साल की उम्र से सानू जेंडर करैक्शन थैरेपी नाल भी गुजरना पैंदा, जिहड़ा साडे पेरेंट्स या फैमिली वाले करते हैं कि ये शायद बच्चा ठीक हो सकता है या उन्हें रिश्तेदार हो गया या झोला छाप जो डॉक्टर होंगे हैं वो पेरेंट्स को डिसाइड करते हैं। मेरे नाल भी इदा है 7 साल की उम्र में जो मैं अपनी पेरेंट्स को दस्सिया कि मैंने लगता कि मैं कुड़ी हाँ, तो पेरेंट्स ने मैनू एक ओझा पंडित को लेके, ओझा जिन्हें कहते हैं जो झाड़ फूक करते हैं, वो मैनू फिर उसके कोल लेके गए तो काफ़ी रात तक मेरे नाल मार कुटाई, झाड़ फूक करता रहा, गर्म चूके नाल मैनू फूकता रहा। तो उन्हें मेरे पेरेंट्स को दस्सिया कि ये अंदर चुड़ैल है, भूत नहीं है। हाँ, वहम जो अंधविश्वास है जोड़ा होंगे कि मैं ठीक कर दूँगा, ये जी चुड़ैल है जी औरत है मैं कटाँगा। तो वो औरत तो नहीं कट सकिया क्योंकि उस टाइम मैं डर के मारे मैं ये जरूर कह देता कि ठीक है मैं जितना तुम कहोगे मैं उसी तरह सारी जिंदगी जीने को तैयार है, बट मैंने मारो ना पिटो ना। 7 साल का बच्चा हो ही कर सकता इसका। सो मैं अकॉर्डिंग टू पेरेंट्स मैं उसी तरह जिंदगी जीती रही। 12-13 साल की उम्र से होर मैंने प्रॉब्लम शुरू हो गई, मेरे दिमागी जो संतुलन बिगड़ गया, डिप्रैशन से एनजाइटी, जेंडर डिस्फोरिया हो गया एंड सिक्सुअलिटी करके भी मैंने बहुत सारी प्रॉब्लम्स आया। जी 9th 10th में मैंने डिप्रैशन करके 2 बार सुसाइड अटैम्प्ट आत्महत्या करने की मैं कोशिश की। +1 +2 जो मैं गई तो एज की गल हुई
87 88 फिर +1 ਕੀਤੀ मैं बड़ी मुश्किल ना मुंडे छेड़ देंगे सी, बहुत तंग कर देंगे सी, हर जगह शरीर कमेंट करते हाथ लगाते थे, जे उन्होंने मना करें तो फिर मार पिटाई करते थे, ज़बरदस्ती भी करते थे। बचपन तो वैसे ये ज़बरदस्ती वाला काम तो बचपन तो 6-7 साल की उम्र तो मैंने याद है कि मेरे चाचे मेरा अंकल मेरा कजन्स वगैरह पड़ोसी सी मेरे नाल सैक्शुअल अब्यूज़ करता होंदा सीगा, बट पेरेंट्स ने कभी ध्यान नहीं दिता, इग्नोर करते रहे, बचपन की कोशिश कभी कोई ध्यान नहीं। इधर जिद्दां तुसीं ये कि तुहाडे नाल चुनौतियों का सामना बचपन से ही तुसीं शुरू हो गए सी जिहड़ा सफर है, माता पिता ये समझ रहे हैं बच्चे को, माता पिता ने क्यों नहीं इस चीज़ से गौर किया, गल पर गौर किया कि साडे बच्चे नाल ऐदां हो रहा है, की कारण इस तरह क्यों हो रहा है, उन्होंने क्यों गौर किया? माता पिता तो हर एक चीज़ में छुपाने की कोशिश करते हैं समाज में, वो सोचते हैं कि ये चीज़ जो दुनिया में ना आए जाहिर ना हुए, ताकि समाज उन्होंने दे नाल भी डिस्क्रिमिनेशन ना होए, उन्होंने भी समाज अलग अलग तरह की जी है पक्षियाँ कसते लोग हर तरह की बोली उन्होंने ना सहना पे, या अपने आप में भी ना कहो तो मेरे भैन भरा थे उन्होंने भी लोग ये ना सोचे भी हिजड़े ये भी ट्रांसजेंडर ने, तो उन्होंने भी ब्याह जोड़ा है उन्होंने रुक जाएंगे, पढ़ाई लिखाई खराब हो जाएगी, तो इस करके छुपाते हैं कि एक बच्चा अगर कई बार साढ़े समाज भी ये सोचते हैं कि किसी अंग में अगर नासूर हो जाए या खराब हो जाए तो उन्हें कट के सुट देना चाहिए, बट ये हर चीज़ लागू नहीं होता। समाज में जो जेंडर है, अगर तीसरा जेंडर ट्रांसजेंडर है उसमें कट के सुटिया नहीं जाता, वो तो इंसान है, शरीर भी अगर नासूर हो जाए कैंसर या उन्हें कट के सुट कर दे, लेकिन उसे जिंदा जागरा इंसान है उन्हें समाज में कटिया नहीं जा सकता है, उसको उसी तरह एक्सेप्ट करना होगा क्योंकि कुदरत ने उसी तरह बनाया है। तो ये हमेशा नाल मेरे नाल होंदा है, मेरे वर्गे लखां नहीं करोड़ों पूरी दुनिया में कम्यूनिटी है, सेक्सुअल माइनॉरिटी है, ट्रांसजेंडर कम्यूनिटी है, क्यूअर कम्यूनिटी है, उन्होंने नाल बचपन तो ये सब होंदा रहा, तो स्कूल मैं तो किस्मत वाली है या कुछ भी करो बदकिस्मत कहाँ या किस्मत वाली कहाँ कि मैं अपनी पढ़ाई पूरी कर दी और अपने पेरेंट्स से ही प्रेशर देते हैं कि जिस तरह वो कहते थे बंदा बन गया तो बंदा बन के ही फिर पढ़ाई की, मतलब सारे इंसान जोड़े हैं सारे फैमिली यही अपने बच्चों को अभी सिखाते हैं अपने बच्चों को कि बंदा बन जाओ, तो ये तो नहीं कहता कि बंदी बन जाओ, जेकर कोई बंदी बन जाए तो फिर तो वो बहुत सारा डिस्क्रिमिनेशन होता है, बंदी बनने में कोई मतलब प्यार नहीं, कोई भी कुड़ी नहीं चाहता, कोई भी अपने घर से एक कोई कुड़ी पैदा हो जाए तो बड़ा अफसोस है, बड़ा मुंह लटका के कहते कि कुड़ी पैदा हो। समाज की सोच है ट्रांसजेंडर के प्रति वो अज भी वही जी पहला से थोड़ा बहुत बदलाव है, क्योंकि ट्रांसजेंडर होना या ना होना अपने इंसान के हाथ में नहीं होंगे, सब उपर रब के कर्म होंगे ने, रब की मर्जी होंगी है। समाज की सोच है अज भी उदा ही है ट्रांसजेंडर के प्रति, वही नजरिया वही नजर। देखो नजरिया तो मैंने लगता बदलिया है लेकिन इन्ना नहीं बदलिया, और जो कुछ बदलिया वो ट्रांसजेंडर कम्यूनिटी ने खुद बदलिया। ट्रांसजेंडर कम्यूनिटी हम पढ़ लिख गई, काफ़ी सारे लोग पढ़े लिखे भी हैं, सारे नहीं पढ़े लेकिन 10-20% लोग पढ़े लिखे हैं, और जो 10-20% ट्रांसजेंडर पढ़े लिखे हैं उन्होंने अपनी जी मौजूदगी दर्ज करवाई है, उन्हें सुप्रीम कोर्ट तक चले गए, फिर इंडियन पार्लियामेंट से चले गए, दोनों जगह सुप्रीम कोर्ट से 15 अप्रैल 2014 से जो जजमेंट आई नालसा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, तो सानू थर्ड जेंडर का दर्जा दिता गया, फिर असी चुप नहीं बैठे, असी कहें एक कानून भी बनना चाहिए, फिर असी पार्लियामेंट का दरवाज़ा खटकाया, फिर 2019 ट्रांसजेंडर पर्सन प्रोटेक्शन बिल पास होया, 2020 एक्ट बन गया, 2020 ही फिर सितंबर से रूल्स भी आ गए, हुण ये साडे सामने एक्ट है। जो कुछ तुसीं कह रहे कि एक्सेप्टेंस हुण सानूं परवाह भी नहीं, मतलब वी डेयर मतलब सानूं हुण इन्ना असी परवाह करना छड्ड दिता, लोग हुण परवाह करते सानूं फर्क नहीं पैंदा, वी आर सैलीब्रिटी। सो जो 10-20% ने सारा समाज बदल दिता, जे सोचो कि वो 100% साडे नाल होंदे, जिहड़े बधाइयां विच है जिहड़े सैक्स वर्क विच वो सारे साडे नाल खड़े होंदे, ते अज सानूं पूरी पार्लियामेंट विच तुसीं तुहानूं ट्रांसजेंडर नज़र आते,
लेकिन हजे हौली हौली ओवरनाइट कुछ भी नहीं बदलता, एक रात से कुछ नहीं बदलता। ये इंसान की एक लड़ाई है, हौली हौली सब चीज़ां बदलणगियां। और बाकी रही सोसाइटी नूं बदलना पेगा। सोसाइटी बदली है, थोड़े बहुत बदले ताई बिल भी पास होया, ताई सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट भी आई है, ताई काफ़ी सारी चीज़ां हुण स्टेट लैवल की भी या बदल रही हैं। लेकिन जिस तरह बदलनी चीज़ें उस क्योंकि सेंट्रलाइज नहीं है, हर स्टेट अपनी पॉलिसी बना दिंदा। कोई शेल्टर होम बनाता, कोई नहीं बनाता, कोई टॉयलेट बनाता, कोई नहीं बनाता, कोई पेंशन दे रहा, कोई राज्य कोई स्टेट पेंशन नहीं दे रहा। तो इस तरह की अलग अलग तरह की स्कीमां चल रही है। सेंट्रलाइज नहीं है, सेंट्रलाइज गवर्नमेंट की पॉलिसी होनी भारत सरकार की कि ये सारे स्टेट को कहे इक्को तरह की पॉलिसी बननी चाहिए। जिस कोरोना के करके कोरोना में सानू बहुत सारी प्रॉब्लम्स हुई हैं, लेकिन सेंट्रलाइज रहा कि लॉकडाउन लग गया तो सारे इंडिया से लॉकडाउन लग गया। इसी तरह मतलब हर चीज़ है गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी बनानी चाहिए कि सारे स्टेट तो यही फॉलो कर रही हैं। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਥੋੜਾ ਅੱਛਾ ਖਾਸਾ ਆਉਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਵੀ ਐਜ਼ ਅ ਟ੍ਰੇਨਰ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਕਦੇ ਨਾ ਕਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਦੱਸੇ ਕਿ ਬਚਪਨ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਭਰਿਆ ਵੇਖਿਆ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਵੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਯਾਦ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮਨ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਦੁਖੀ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਗੱਲਾਂ ਸੋਚ ਕੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਖਮ ਨੂੰ ਛੇੜਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਹਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ ਹੀ मैं हर जगह जाती हूँ और वही जख्म दोबारा छेड़ने पैंते हैं, क्योंकि एक एक्टिविस्ट को हर जगह अपनी स्टोरी दसनी पैंती या अपनी कम्यूनिटी की स्टोरी दसनी पैंती, बार बार ना चाहते हुए भी, क्योंकि लोग सुनना चाहते हैं। सो मैनू हर जगह एक कोई स्टोरी अपनी पुरानी कहानियाँ दसनी पैंती। तुसीं सोचो कि जे तुहानूं कोई पूछे तुसीं इक्को ही बारी दसोगे तो पूछे ना पूछे, लेकिन सानू तो बार हर एक इंसान हर मंच से आज भी आज वर्ल्ड टीबी डे है, सो ट्यूबरकुलोसिस डे है। और मैनू सवेर तो हूँ मैं तुहाडे कोल आई हाँ तो सारा हाफ डे मेरा उत्थे ही बीतया। सो हर इंसान, हर NGO, हर ऑर्गेनाइजेशन, रोटरी क्लब हो गया, सब मैनू बुलाते हैं और वो सुनना भी चाहते हैं। बट प्रॉब्लम सुन के जे अगर आई गई कर देते हैं दी जाए तो फिर फायदा नहीं। हाँ जी, अपनी लेवल तो पॉलिसीज़ बनाते हैं, बट सानू होप रही कि 100 लोग सुन रहे या 1000 लोग सुन, उन्होंने 10 लोग या 5 लोग बदल जाए या बदल के अपनी जो भी गवर्नमेंट लेवल की अपनी पॉलिसीज़ अपने ऑफिस से जाके वो पॉलिसीज़ बनाने। मैनू तो कोई फ़ायदा होया नहीं, मैं सारी जिंदगी अपनी लड़ाई लड़ती रही। हजे भी मैं खाली हाथ है, पहले भी खाली हाथ थी, क्योंकि हूँ 50 साल की मेरी उम्र होगी, ना मेरे को इन्ना कोई रोजगार का कोई साधन है। 50 साल की उम्र से मेरी थोड़ी हेल्थ भी ठीक नहीं रहती, ना ही कोई रोजगार का साधन। बस ये है कि थोड़ा बहुत जो गुजारा चल रहा है, वो कभी किसी यूनिवर्सिटी से मैंने बुला लिया या किसी कॉलेज ने मैंने टॉक वास्ते बुला लिया, वो 1000-2000 जिसका पंजाब पुलिस की अकैडमी है, महाराजा रणजीत सिंह पुलिस अकैडमी लाहौर से, वो मैंने साल बुलाते हैं या साल 2 बार बुला लेंगे, तो वो भी 2-3 हज़ार की जो उन्होंने होंगे ऑनोरेरियम बिल्कुल भी। उस करके सरकार को सोचना चाहिए कि पेंशन भी 1000 रुपये दे देंगे मैंने, 1000 रुपये नाल कोई गुजारा होगा भी नहीं। सो हुण ना तो सोसाइटी का कसूर मैं कहूँगी, ना अपना कसूर कहूँगी, ना सरकार की, क्योंकि मेरी उम्र ही सारी जिंदगी लड़ते हो गई। या फिर बड़ा एक जिस तरह पेंशन होती है, पेंशन का मतलब कि जिस तरह सरकार अपने इंप्लॉयज में देंगे रिटायरमेंट कि 10,000 15,000 उस तरह का जो सानू मिलता, सानू कोई इन्ना मुश्किल नहीं होगी, मुश्किलात नहीं है। लेकिन वो भी उन्होंने भी हर एक नहीं मिल सकता, क्योंकि सारे एक्टिविस्ट भी नहीं है और सारे समाज इन्ने सालों तो काम भी नहीं कर रहे हैं। तो मैं चाहती कि भी एटलीस्ट जोड़े लोग सारा जिंदगी अपनी स्ट्रगल करके बाहर निकले हैं, उन्होंने काम किया समाज वास्ते, उन्होंने सरकार ध्यान दे। और जिसमें सरकार अपने गणमान्य जोड़े व्यक्ति होंगे उन्होंने जोड़े डिग्निटरीज होंगे हैं, उन्होंने पद्मश्री देंदी है, पद्म विभूषण देंदी है, होर भी अवार्ड देंगे हैं। साढ़े वर्गे बच्चे जोड़े हैं, साढ़े वर्गे जो इंसान है, सानू भी इसी तरह सम्मान मिलता रहे। और यूनाइटेड नेशन में भी चाहिए कि वो
ਸਾਡੀ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੁਲਾਉਣ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਫੇਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਉੱਥੇ ਸੁਣਨ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਨੂ ਸੂਦ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਐਕਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਹੋਰ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਵੀ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਵਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਹੱਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ, ਉਹ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਉਹਨੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਫਿਊਚਰ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕਸ਼ਨ ਉਹ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। नहीं, मैं वैसे हर पार्टीज ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ अपनी अपनी पार्टीज में ਜਿਹੜਾ ट्रांसजेंडर विंग है वो बना, जिस तरह महिला विंग है उसी तरह ट्रांसजेंडर विंग भी होना चाहिए। सो वैसे तो नैशनल काउंसिल बन चुका है, ट्रांसजेंडर नैशनल काउंसिल, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰ ਹੈਗੇ ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ। ਬਟ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਪॉलिसीज ਬਣਾਓ ताकि ਅਸੀਂ और सारे सब तो पहले ਤਾਂ ਉਹ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੰਮ ਕਰਨ। ਸੈਕਿੰਡ एम्प्लॉयमेंट, हेल्थ का भी ध्यान, क्योंकि हर एक इंसान अपना बॉडी भी रिकनस्ट्रक्ट करना चाहता है, ठीक करना चाहता है अपनी बॉडी में, बिकॉज या तो बंदा दो आइडेंटिटी नाल जी नहीं सकता, वो एक ने पासे लगना चाहता है कि मैं या तो मुंडा ही या फिर कुछ है। जो ट्रांसमैन है वो ट्रांसमैन बन जाए या फिर बिल्कुल मैन की तरह जी, या जो ट्रांसजेंडर है वो कुछ की तरह। सो इस तरह की चीज़ें हैं वो सरकारा नाल भी गल करी है। सोनू निगम ने जो लॉकडाउन है उस टाइम का सॉरी सोनू सूद जिन्होंने ट्वीट किया सीगा, सो ताकि वो इन्ने सारे पब्लिक का हेल्प कर रहे हैं, ट्रांसजेंडर का भी हेल्प कर। हो सकता उन्होंने उत्थे मुंबई च किया है, लेकिन पूरा इंडिया का ट्रांसजेंडर जी कम्यूनिटी रह रही है, उन्होंने बहुत दिक्कत हुई। लॉकडाउन हजे भी हो रही हैं, यानी कि ख़त्म हो गया, क्योंकि लॉकडाउन का ख़त्म हो गया लेकिन जॉब्स नहीं है। कोई इंसान अपने घर नहीं वाड़न में राजी, ना तो ऑफिस के वाड़न में राजी है। जो साड़ी इनकम का सोर्स जोड़ा जोड़े लोग जॉब करते हैं, बधाई वालों की गल नहीं करनी, मैं उन्होंने गल करी जो जॉब करते उन्होंने हटा दिता गया, और जो चार दुकाना चलाते थे, जो छोटे मोटे पार्लर करते थे, वो ऑलमोस्ट ठप हो रहे हैं। तो इनकम का सोर्स बहुत घट गया, तो राशन पानी का खर्चे का होर भी खर्चे बथेरे होंगे, ये सब चीज़ां मतलब काफ़ी दिक्कत आ रही हैं। तो बाकी मिनिस्टर्स वगैरह जो हैं वो अपने टाल मटोल कर दिंदे। लग रहा है ट्रांसजेंडर विंग का तुसीं मुद्दा चुक के हाईलाइट कर रहे हो, सरकार अगे लेके जाएगी, हाईलाइट किया जाएगा या इत्थे भी इत्थे मतलब दबा दिता जाएगा? तुहानूं लग रहा है कि एक्सपैक्टेशंस ने इस जिहड़ा हैगा ट्रांसजेंडर विंग बारे? ट्रांसजेंडर विंग का देखो हजे तक फिलहाल कुछ होना नहीं है, मैनूं लगता है क्योंकि सरकार हजे तक कोविड-19 नाल ही निपटन की कोशिश कर रही हैं। होर भी बहुत सारी दिक्कत इंडिया च, उन्होंने लगता है 1000 साल तक साढ़े नाल कोई किसी ने खबर नहीं दी, तो उन्होंने को तो बहाने भी है कि हजे प्रॉब्लम चल रही है, ये चल रही है वो चल रही है। सो मैंने लगता कि हजे फिलहाल तो कोई सुननगे नहीं, बट सानू चुप नहीं पैना चाहिए। मैं हमेशा मतलब तैयार रहने की जी लड़ाई है ये लगातार चलती रहे। लड़ाई का मतलब ना आवाज़ अपनी बुलंद करके और अपनी जी प्रेजेंस है वो हमेशा दिखाइए। कोई जॉब निकलेगी मैं अपनी प्रेजेंस दिखाऊंगी कि जो जॉब निकली हैं मेल फीमेल जो निकली हैं, लेकिन ये ट्रांसजेंडर नहीं है। सो हमेशा सरकार ने हुण मैं सरकार को मिलन जा रही है, मतलब एडवाइज़र 2-3 दिन तक, तो एडवाइज़र टू गवर्नर उन्होंने असी रिप्रजेंटेशन देनी है जॉब के वास्ते। होर भी काफ़ी सारे पब्लिक जो सर्विसिज हैं उन्होंने थर्ड जेंडर कॉलम जो है वो ऐड किया जाए, ताकि और रिजर्वेशन भी ज़रूरी है, क्योंकि बिना विदाउट रिजर्वेशन सानू कोई भी भर्ती नहीं करेगा, ना ही साडा कोई इत्थे कोई सुनेगा। क्योंकि हमेशा ये रहता कि रिक्रूटमेंट होती है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਰਿਟ ਬੇਸਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ हैं ट्रांसजेंडर ਉਹ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰੇ बड़ी मुश्किल ਨਾਲ पढ़ाई करके अगे आए, ठीक है ना, वो कहने माँ बाप नाल रह के या माँ बाप तो दूर रह के उन्होंने पढ़ाई की है। सो जो भी उन्होंने स्ट्रगल करके प्राप्त किया वो बड़ी अचीवमेंट है, रादर दैन जो मेल फीमेल अपने माँ बाप नाल रह के कर रहे हैं उन्होंने नाल अगर वो 90% लेके भी आए तो भी कोई बहुत बड़ी गल नहीं है, क्योंकि उन्होंने बहुत लाड प्यार सब कुछ फैसिलिटीज़ मिलती हैं। और जो ट्रांसजेंडर अपनी मेहनत नाल घर तो दूर रह के अपनी नच गा के जो भी पढ़ रहे हैं और 50% या 60% ले भी लेंगे तो भी उन्होंने बहुत बड़ी अचीवमेंट है।
सो ये मैं सरकार तो बेनती करना कि जोड़े ट्रांसजेंडर वास्ते खास कर चाहे वो ट्रांसजेंडर विंग बनाए, लेकिन वैसे काउंसिल हैगी है, बट काउंसिल में ये दरखास्त मतलब उसने तो रिक्वेस्ट करते हैं कि ट्रांसजेंडर कम्युनिटी वास्ते वेलफेयर वास्ते वो ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਮ ਕਰੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦਾ ਫਿਊਚਰ ਪਲਾਨਸ ਕੀ ਨੇ? ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇ ਮੂਵੀ ਵੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਬੁੱਕ ਲਿਖਣ ਦਾ ਸੋਚਿਆ ਤੁਸੀਂ? ਬੁੱਕਸ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਕਾਫੀ ਨੂੰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਬਾਇਓਗ੍ਰਾਫੀ ਲਿਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਐਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਫਿਊਚਰ ਬਣੇਗਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤੁਸੀਂ ਮਾਈਂਡ ਸੈੱਟ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ? ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਤਾਂ ਬਥੇਰੇ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਲਿਖਣ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ੌਕ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ੌਕ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ੌਕ ਹੈ, ਡਾਂਸ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ੌਕ ਹੈ। ਸੋ ਲਲਿਤ ਕਲਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਾਂ, ਸੋ ਫਾਈਨ ਆਰਟਸ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਹੈ। एंशियंट हिस्ट्री का पढ़ना मैं मेरे लाइफ से जी बायोपिक बनी है, डॉक्यूमेंट्री बनी 2 घंटे की, उसका नाम एडमिटेड है। वो कैनेडियन एम्बेसी के जोड़े काउंसलिंग जर्नल है वो भी उन्होंने स्पीच है मेरे बारे। एंड हूँ जी अगे मेरा जो फ्यूचर प्लान्स हैं जो अपना बायोग्राफी लिखन का है, बट थोड़ा टाइम मैंने अभी क्योंकि टाइम की घाट है बिल्कुल। कम्यूनिटी वर्क इन्ना ज़्यादा है, समाज भी जिन्ना जो पानी सुखदा ना तलाब ते जिहड़े तलाब जिहड़े जानवर रहंदे वो ऊपर उछलते हैं, इसी तरह साडे समाज में ज्यों ज्यों डिस्क्रिमिनेशन या समझो डिस्क्रिमिनेशन घटदा नहीं, मैं कह रही अवेयरनेस जिन्नी ज़्यादा बढ़ती है, अवेयरनेस और डिस्क्रिमिनेशन से फर्क है। अवेयरनेस में लोगों को पता लगा अच्छा ये भी होंगे हैं, डिस्क्रिमिनेशन होर चीज़ है। जब लोगों को पता लगता वो लैवल घटता है, पहले तो अवेयर नहीं सी सोसाइटी, उन्होंने पता ही नहीं कि इस सोसाइटी के होंगे भी हैं, जो हो जाते हैं उन्होंने अवेयरनेस अवेयर आ जाती तो लैवल घटता। और जो साडे समाज को पता लगता कि हूँ समाज को पता लग रहा और सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट की पार्लीमेंट बिल के पास हो गया, उन्होंने एक तो उबाल जाता कि हूँ सानू आउट होना चाहिए सानू। लेकिन सोसाइटी इन्ना अग्रेसिव है कि उन्होंने दबाने की कोशिश, खासकर पेरेंट्स दे डोंट बॉदर। वो कहते तू मुंडा पैदा है तो मुंडे वर्गा पैदा तो मुंडे वर्गा रहे या कुड़ी वर्गा तो कुड़ी वर्गा रहे, तो वो दे डोंट बॉदर कि तुहाडी आइडेंटिटी की है। उन्होंने कहना साडा तुसीं नाक कटाना समाज में। सो ये सब चीज़ें ना अभी प्रॉब्लम कर रही, इस करके मैं टाइम बहुत घट लगा। काउंसलिंग करनी होंगी लोगों ने, होर सारे इवेंट्स हैं, किसी को बीमारी है, कोई HIV पॉजिटिव है उन्होंने लिंक करना ART नाल, मतलब सोशल वर्क एंड एक्टिविज्म से मेरा ज़्यादा है। फिर उस करके मैंने शाम तक थक जाती, फिर बायोग्राफी लिखने के थोड़ी प्रॉब्लम, या तो मैं 1 साल 1.5 साल गायब हो जावा और गुम होकर मैं अपनी जिंदगी बारे सोचा कि एक पल जो एक जिंदगी का मेरा एक लामा था उन्हें मैं किताब से लिखा और फिर जाके, हालांकि सारी दुनिया वेट कर रही कि मैं कदों अपनी किताब लिखा, बिकॉज सम पीपल रेज द क्वेश्चन, मैंने कई बार बहुत सारे क्वेश्चन करते हैं और आई फील दैट आई एम डिस्प्यूटेड ट्रांसजेंडर, बिकॉज डिस्प्यूटेड इस करके कि मैं अपना शहर नहीं छड्या। मोस्टली ट्रांसजेंडर कितने पलायन कर, उन्होंने हिजड़ा क्यों करते हैं? क्योंकि वो हिजर करते हैं। हिजर मतलब बिछड़ना, बिछोड़ा, अबेंडेंड, एक स्थान छोड़ के दूसरे स्थान से जाना। सो बट मैं कभी इदा किया नहीं। मेरी फैमिली जो मैंने इतने लेके आई, मैं बचपन तो 1971 तो लेके हूँ तक इतने ही हाँ। और जो मैं जो भी मेरा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, पहले मैं छुप के रही, मुंडे वर्गे रही, और जो भी मेरी लाइफ सी उससे सारे को पता है कि, लेकिन उन्होंने ये नहीं पता कि ये अंदर कुड़ी है। मैं छुप के रही, मैं पढ़ाई की, जे मैं उस टाइम आउट हो जाती तो शायद अब मैं बधाइयाँ या भीख मंग रही होंगी या कोई होर काम कर रही, मतलब मेरी सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करता। अज मैं अपने आप में छुपा के, सारे दुनिया तो छुपा के पढ़ाई लिखाई कर ली है, तो हूँ उस करके मेरी जिम्मेवारियाँ बहुत ज़्यादा है। मैं अपने वास्ते रस्ते नहीं खोले, मैं दुनिया वास्ते रस्ते खोले। अपनी जी कम्यूनिटी है, पंजाब यूनिवर्सिटी जो फर्स्ट ट्रांसजेंडर स्टूडेंट एडमिशन करने, अपने वास्ते एडमिशन भी दी। मैं अपने आने वाली जो जनरेशन है उन्होंने वास्ते एडमिशन दी और फीस माफ़ करवाई, फ्री एजुकेशन करवाया, टॉयलेट बनवाए और हॉस्टल कितना काम। सो इसका एंटी डिस्क्रिमिनेशन सेल बनवाया, ट्रांसजेंडर वेलफेयर बोर्ड बनवाया, जो MX जो साढ़े अगे लिखा जाता मिस्टर मिसिज तो अलावा वो भी मैं गवर्नमेंट तो करवाया। बहुत सारी चीज़ें हैं जी किया मैं काम दे, और बायोग्राफी जरूर लिखांगी, बट मैं थोड़ा समय लगेगा। एंड जो भी आएगी मैं खुल के अपनी गल करांगी
बिकॉज मैंने कोई परवाह नहीं है, ना तो मैं किसी को बधाई मंगनी, ना कोई भीख मंगनी। मैं ताली तो कभी बजाई नहीं, मैं ताली बजवाई है। सो पीपल से यू आर डिफरेंट, आई से यस आई एम डिफरेंट। डिफरेंट नेवर रॉन्ग, डिफरेंट ऑलवेज यूनिक, हमेशा यूनिक होता है। सो डिसऑर्डर होना, इवन डिसऑर्डर होना इज नॉट रॉन्ग। If I am disorder, then people say you are disorder. I say yes, I am disorder. Because I never follow order. So हर एक इंसान अपना एक रास्ता बनाना चाहिए। ये नहीं कि भीड़ की चाल की वो बंदा कह रहा है तो मैं भी उन्हें फॉलो करा, ये बंदा कुछ कह रहा है मैं भी उन्हें फॉलो करा। अपने भी तो सिद्धांत होने चाहिए, अपनी भी एक फिलॉसफी होनी चाहिए जिसमें आप उसी फॉलो करोगे। तो मैं ज़रूर अपने जोड़े मेरे चाहन वाले या पढ़न वाले जो रिसर्च कर रहे हैं, मेरे नाल बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं PhD कर रहे हैं। मेरी लाइफ से नहीं, बट उन्होंने मेरा नाम मेंशन किया है बिकॉज आई एम हेल्पिंग दम। क्योंकि आजकल कोई भी हिजड़ा समाज में गल में इन्हें दीवार की ना बुलंदी ना रखता नहीं, क्योंकि उन्होंने कई बार होता कि शायद कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। बट आई डोंट बॉदर, मैंने तो कोई परवाह नहीं किसी की। तो मैं हर चीज़ में अपनी बुलंदी ना बेबाक तरीके ना बेखौफ तरीके ना रख दूँ कि यस इसी तरह होता है सब कुछ दुनिया में। एंड सोसाइटी में सानू एक्सेप्ट करना चाहिए। वी डोंट नीड एनी स्पैशल राइट, वी नीड ओनली एक्सेप्टेंस। हाँ, तुसीं देखिया सी कि मेरा धनंजय चौहान जी ने दस्सिया कि ट्रांसजेंडर विंग जिहड़ा है वो बनना चाहिए, सरकार नूं सुननी चाहिए। क्योंकि जेकर बाकी लोगों का हक है, बाकी जेंडर का हक है, तो ट्रांसजेंडर का भी हक है कि वो अपने जोड़े लाइफ अपनी मर्जी नाल जीन। अज भी जी लोगों की नज़र है या नज़रिया है हाले भी थोड़ा बहुत बदले, पर जिन्ना बदलना चाहिए उन्ना नहीं बदले। तो इन्होंने दस्सिया कि ये अपनी लाइफ से बायोग्राफी लिखना चाहते, पर इन्होंने उन्होंने समय चाहिए प्रॉपरली अपनी लाइफ का एक पल जीन की कोशिश करने। तो बायोग्राफी जब भी लिखणगे तो अपने चाहने वाले पढ़ने वाले लिखने वाले सब इन्फॉर्म करने कि मैं बायोग्राफी के मेरा जो काम है चल रहा है। बने रहो PG NRI।